तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और होमवर्क भी आप लोगों ने कर लिया हुआ स्टूडेंट्स। होमवर्क ये था कि पावर सेट के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट के, और ये होमवर्क आपको करके जल्द से जल्द स्कूल में ला के दिखाएँ ताकि मैं चेक कर के बता सकूँ कि आपने सही किया या गलत। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। ऑपरेशन ऑन टू सेट्स पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें, बाद स्टूडेंट जो है उसके वो यूँ कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनियन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन में करते क्या है, यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिखते हैं। याद रखिए, यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिखते हैं। अब तरतीब दो तरह का होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप दोनों के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत आम सा है कि हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आप भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कीजिएगा, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिखते हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये सिंबल है इंटरसेक्शन में, इसके ऊपर नहीं लिखना है, बस इंटरसेक्शन का साइन इसी तरह बनेगा। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है वो लिखेंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो एम्प्टी सेट आपका आंसर होगा। और एम्प्टी सेट बनाने का तरीक़ाकार वही है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, या तो 5 बना दें या तो खाली ब्रैकेट बना दें। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को माइनस से प्रेजेंट करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो इस वाले साइन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में क्या करते हैं, सिंपल हम अपने अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट कैंसिल करते हैं, और जो पहले वाले जो सेट में एलिमेंट बच रहा है वो लिखना है। मतलब जो पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट आपका बच रहा है वो कॉपी करना है। और अगर नहीं बच रहा है, फ़र्ज़ करेंगे कैंसिल करने के बाद पहले एलिमेंट कोई भी नहीं बच रहा, दूसरे एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट बच रहे हैं, तो आपका एम्प्टी सेट आंसर होगा। क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो पहले वाले सेट में, मिसाल के तौर पर अगर ए और माइनस बी करने, ए और बी का डिफरेंस ले रहे हैं, तो जो ए में सेट बचेगा वो एलिमेंट आपको कॉपी करना है। भले बी में जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप बी माइनस ए कर रहे हैं तो जो बी में जो एलिमेंट बचेगा वो आपको कॉपी करना है। मतलब सिंपल अल्फाज में ये कि जो पहले एलिमेंट सेट में जो एलिमेंट बचेगा वो आपका आंसर होगा कैंसिल आउट होने के बाद। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप सेट में इसको सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे। इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट आप कैंसिल करेंगे। कॉमन एलिमेंट कैंसिल करने के बाद जो दोनों सेट में जो एलिमेंट बच रहा होगा वो कॉपी करेंगे आप दोनों सेट के। डिफरेंस में क्या करते थे, सिर्फ पहले वाले सेट के एलिमेंट को लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जो दोनों सेट में जो एलिमेंट बच रहा होगा वो कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो आपके गिवन क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा सेट मौजूद है, मतलब जो बाकी सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद है, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपकी बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन बाज़ मज़ीद सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको कैपिटल यू से याद रखना है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 1 के जो ए और बी और यूनिवर्सल की जो वैल्यूज़ है वो ये कि ए की वैल्यू आपके पास एफ ए सी और बी की वैल्यू ई जी डी एफ, और ये सबसेट हुआ, किसका सबसेट हुआ, यूनिवर्सल। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इसका ये और ये इस सेट का हिस्सा है, तो यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है। पहला क्वेश्चन था एक कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम करना है, और कॉम्प्लीमेंट भी बता दूँ इधर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को बार से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो उस गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे यूनिवर्सल सेट। और याद रखें कि इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कैपिटल यू को बाद में लिखते तो हैं, लेकिन उसके एलिमेंट को बाद में लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। याद रखें, जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। एक कॉम्प्लीमेंट हमने बताया कि एक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो यहाँ पर आप पहले यू की वैल्यू लिखेंगे, देन माइनस, फिर आप ए की वैल्यू लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट ए की वैल्यू पहले और यू की वैल्यू बाद में, ये पूरा गलत हो जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यू माइनस ए, यू की वैल्यू लिखा हमने और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, डिफरेंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल करते हैं। दोनों सेट कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर दिया हमने। एफ ए सी ई हमने यहाँ से निकाला, तो हमारे पास बच रहा है बी डी जी, तो यह आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट आपका होमवर्क है, 2 पार्ट आपको खुद करना है और 3 पार्ट भी बहुत आसान है। 3 पार्ट में सिर्फ इंटरसेक्शन मालूम करना है। मैं आपको 4th पार्ट करवा रहा हूँ। 4th पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सिंपल इंटरसेक्शन मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हो या 1 हो, यू की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। याद रखिए जब आप यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो उससे कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, उस पर कॉम्प्लीमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यू से माइनस किया आपने, उस पर तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। अब मैथ्स में आपको पता है कि पहले हम वो चीज़ मालूम करते हैं जो हमें मालूम नहीं है। हमें क्योंकि डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल से, किसका डिफरेंस लेना है, ए यूनियन बी, जो हमें मालूम नहीं है। तो आप पहले यहाँ पर ए यूनियन बी मालूम करेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास, एफ ए सी ई। यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी डी जी। बी की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास ई जी डी एफ। अब यूनिवर्सल में, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को आप तरतीब से लिख दें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिख दें ए सी डी ई एफ जी। सही है, ए सी डी ई एफ जी। ये आपने यूनिट भी मालूम कर लिया। ए यूनिट भी मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसका यूनिवर्सल से माइनस ले लेंगे। नाउ यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ और जी। माइनस करेंगे आप, क्या माइनस करेंगे आप, ए सी डी एफ जी। ठीक है, अब आप सब इसमें ए सी डी जी एफ निकालेंगे तो आपके पास बचेगा, आपके पास सिर्फ बी। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जस्ट बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी, सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार वही है कि आप दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिखें। जब लिखने के बाद आप उसका डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल के साथ, और ये डिफरेंस में यही करते हैं जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उसको कैंसिल कर दें, और जो पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बच रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है पहले बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, देन ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए कॉम्प्लीमेंट पहले अलग मालूम करेंगे, आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखें, ये जो 5 बना हुआ ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यू के साथ आपको यूनियन लेना है एम्प्टी सेट का, तो लाजमी सी बात है यूनियन ही आंसर आएगा, क्योंकि जब आप यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब में से लिखते हैं। एक खाली सेट होगा, एक यू के सारे एलिमेंट, तो तब तरतीब से लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट आपका आंसर होगा। इसी तरह यू का एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट को हम कैंसिल करते हैं। तो जब दोनों सेट में एक सेट खाली है और एक सेट यू है, जब दोनों में कोई कैंसिल नहीं होगा तो एम्प्टी सेट आपका आंसर होगा। एम्प्टी सेट निकलने का तरीक़ाकार वही है जो आपको मैंने बताया। आई होप के स्टूडेंट्स ये कुछ यूनियन इंटरसेक्शन की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
ये आप होमवर्क आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 तक आपको करना है, ये 8 या 9 तक जो भी है स्टूडेंट से क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करें और ला के जल्द से जल्द स्कूल में सबमिट करवाएं ताकि मैं चेक कर पाऊँ और चेक करके आपको मज़ीद आगे हम इसी तरह बढ़ते चले जाएं। और ये अगर आप पहले से काम चेक करके दिखा देंगे ताकि फिर हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर उस लिहाज से हम पिछले ही टॉपिक को देखेंगे। अगर आपके समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें सही हो रही होंगी तो फिर हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।